नमस्कार, बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे महाकुंभ से जुड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मंगलवार की देर रात भगदड़ जो मची उसमें 30 लोगों की जान चली गई है। पुलिस का कहना यह है कि अखाड़ा मार्ग पर भगदड़ भीड़ बढ़ने की वजह से हुई। भीड़ बढ़ने के चलते बैरिकेड टूटा। इस वजह से बैरिकेड के आसपास सोए हुए लोगों पर भीड़ चढ़ गई। क्या वाकई सिर्फ यही वजह है? देखिए। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत और 60 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों की पुष्टि खुद मेला प्रशासन की तरफ से की गई है। मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे महाकुंभ में भगदड़ मची थी। इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आए। हादसे के तुरंत बाद कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। हादसे के 16 घंटे के बाद मेला प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे का अपडेट दिया गया। मृतकों की संख्या बताई गई, घायलों के इलाज की व्यवस्था की जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि हादसा क्यों, कैसे और किस वजह से हुआ था। कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए। वहीं महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक नजर आए और इस हादसे को उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। संगम क्षेत्र में फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए न सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अब भी वहां मौजूद है, बल्कि श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सीमाओं को 4 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें रीवा की हैं, जहां पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को रोका गया। रीवा जिले में बेला, मनगवा और चाक घाट में हजारों वाहनों को रोका गया, जिससे प्रयागराज में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भीड़ नियंत्रित होने के बाद इन रोके गए वाहनों को छोड़ा जाएगा। रीवा में जिन जिन स्थानों पर श्रद्धालुओं के वाहनों को रोका गया, वहां उनके पानी, दवा और ठहरने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा के चिराटा बाईपास में। हम आपको बता दें कि यहाँ जो दर्शनार्थी हैं और महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से और कई जगह से जो है इस रूट से गुजरते हैं यूपी प्रयागराज के लिए, एक चेक पॉइंट बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। हर जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां इस गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। हमारे साथ आप चारों साइड आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, चारों साइड पूरे यात्री हैं जो कि लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। पूरे यात्री जो है यहीं रुके हुए हैं और सब ये दूर दूर से आए हैं, सब मौनी अमावस्या की वजह से। महाकुंभ में दुखद हादसे के बाद फिलहाल वहां से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आस्था के इस सबसे बड़े विशाल समागम में श्रद्धालुओं के साथ साथ संत समाज भी मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकियां लगाता नजर आया और शाम 6 बजे तक करीब 7 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में
हादसे को लेकर क्या थ्योरी सामने आई है, आखिर महाकुंभ में कैसे भगदड़ मच गई और देखते ही देखते 30 लोगों की जान चली गई। क्या है इसके पीछे की थ्योरी, आइए बताते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में क्या हुआ, कैसे आस्था के समागम में हादसा हुआ, क्या है घटना की पूरी थ्योरी। इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले उस अद्भुत मौनी अमावस्या की ये तस्वीरें देखिए, जिसकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयाग नगरी तक पहुंचा दिया है। इन अद्भुत तस्वीरों से कुछ देर पहले महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया, जिसकी वजह से न सिर्फ कुछ लोग घायल हो गए, बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यही वजह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पल पल महाकुंभ का अपडेट ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। लेकिन हादसे के पीछे की थ्योरी क्या है? कैसे अचानक महाकुंभ में भगदड़ जैसे हालात बन गए? इसके पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ की खबर आई। भगदड़ के पीछे अफवाहों का जिक्र किया गया। मौनी अमावस्या पर बेहिसाब भीड़ थी। ये भीड़ संगम नोस पर जाना चाहती थी। भीड़ के वन साइड मूवमेंट से प्रेशर बना। इसी प्रेशर के बीच भीड़ ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बैरिकेडिंग टूट गई। खबर ये भी आई कि चेंजिंग रूम का गेट गिरने से हादसा हुआ। आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। काफी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन इस चुनौती से निपट रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रेनों के परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलने लगा। हालांकि सच क्या है, ये नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ किया। कैंसिलेशन की बात छोड़िए, हमें तो आज ज्यादा ट्रेन चलाना है, तो ये बात कहना कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, ये पूरी तरह अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है, मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि इसमें जरा भी ध्यान न दें। फिलहाल प्रशासन मुस्तैदी से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। और अब दास्तान एक नाबालिग लड़की की।